गाइस वेलकम। आज हम एनुअल जनरल मीटिंग की एक्सटेंशन के ऊपर बात करते हैं। देखें, काफ़ी पिछले 10-15 दिन में एक र्यूमर भी चल रहा है मार्केट में और बहुत सी बातें हो रही हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग्स जो कि 30 सितंबर तक सभी कंपनीज को हेल्ड करनी है, क्योंकि मैक्सिमम आपको 6 महीने में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर उससे कॉल करना होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों के अभी फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार नहीं हैं। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जो कोरोना की महामारी रही उसकी वजह से एक बहुत बड़ा लॉकडाउन रहा 2-3 महीने का कई स्टेट्स में। तो मुंबई की अगर एग्जांपल लें तो अभी तक भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा ये कारण रहा। दूसरा कारण ये रहा कि जिस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट्स की थी कोरोना के पीरियड में, तो उन्होंने जो कि आईटीआर फाइलिंग के टाइम बढ़ा दिया था। उन्होंने 30 नवंबर तक आईटीआर फाइलिंग का टाइम एक्सटेंड कर दिया था। होता ये है इंडिया में कि नॉर्मली जो जो भी काम होते हैं वो लास्ट मोमेंट्स पे लास्ट स्टेट्स के ही ऊपर होते हैं। तो 30 नवंबर जब उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी अपनी टाइमिंग्स फॉर द फाइलिंग ऑफ आईटीआर फॉर ऑल द एसएससीज, चाहे उसकी ऑडिट हो चाहे ऑडिट ना हो, तो अमूमन चार्टर्ड अकाउंटेंट फैटर्निटी इसी मन में चली गई थी कि अब फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स का काम अक्टूबर और नवंबर में किया जाएगा। हालांकि जो टैक्स ऑडिट्स हैं उसकी ड्यू डेट अभी 30 अक्टूबर है। तो उन्होंने एक मन बना लिया था कि अक्टूबर नवंबर में दिवाली के बाद ही इन चीज़ों के ऊपर काम शुरू होगा। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है कि जो कंपनीज के केस में आपको मैक्सिमम 30 सितंबर तक एजीएम कॉल करनी होती है और वहाँ आपको अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने होते हैं शेयर होल्डर्स के सामने। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर 9 तारीख तक 8-9 तारीख तक नोटिस भी देना है। तो बात वहीं की वहीं रहेगी कि अगस्त या सितंबर में ही बुक्स फाइनल करनी होंगी। तो जब ये रिव्यू आया मार्केट में तो कंपनी सेक्रेटरीज फेटर्निटी ने, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेटर्निटी ने कई प्रपोजल्स दिए कि इसे एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अगर इसे एक्सटेंड नहीं करेंगे तो जो 30 नवंबर तक उन्होंने एक्सटेंशन दी है फॉर फाइलिंग आईटीआर, तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता। उन्हें तो अपनी बुक्स का काम सारा अभी करना पड़ेगा। तो पहले ये प्रपोजल गई थी कि आप सुओ मोटो सबको ही एक एक्सटेंशन दे दें और एक सर्कुलर के जरिए आप कर दें कि 30 सितंबर से एनुअल जनरल मीटिंग का मैक्सिमम टाइम आप 31 दिसंबर तक कॉल कर सकते हैं। दैट्स मीन ऑटोमेटिकली 3 महीने का एक्सटेंशन दे दें आप सभी कंपनीज को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने ये जवाब में कहा कि हम देखो सुओ मोटो तो नहीं एक्सटेंशन देंगे, लेकिन हाँ अगर कोई कंपनीज में फाइनेंशियल अकाउंट्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो एक अपना GNL1 फॉर्म है, इसके लिए वो फाइल करके अप्रूवल ले सकते हैं और हम हाईली रेट के ऊपर वो सभी केसेस कंसीडर करेंगे। लेकिन लोग फिर भी उस चीज़ में लगे रहे कि शायद एक्सटेंशन आ जाए, अपने आप एक्सटेंशन आ जाए। अभी भी लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। तो अब चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं कि ऑलमोस्ट हम 5-6 तारीख में बैठे हैं, लेकिन अभी भी कुछ एक्सटेंशन का कुछ अता पता नहीं है। अब मेरे हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्सटेंशन देने में, लेकिन जो फिर उसके बाद फिर एक प्रपोजल गई कि GNL1 फॉर्म को STP से नॉन STP कर दिया जाए। अब उसमें आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स थोड़ी फंसी गई है, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट है इन्फोसिस के पास, और हालांकि खबरें ये भी हैं कि शायद किसी और एजेंसी को अब वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। लेकिन फॉर्म को STP से नॉन STP करना थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हो सकता है, लेकिन इस टेक्निकल इशू में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सुओ मोटो एक्सटेंशन देना नहीं चाहती। वो चाह रही है कि लोग एप्लीकेशन अप्लाई करें और उसके बेसिस पे वो सैंक्शन दे दें। तीसरा ऑप्शन ये है कि ये फॉर्म STPC से नॉन STP हो जाए। अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दूसरे ऑप्शन पे ही अड़ी हुई है कि आप फॉर्म फाइल कीजिए और आपको एक्सटेंशन हम प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर देंगे। नॉन STP फॉर्म को करना थोड़ा सा टेक्निकल इशू है और उसकी वजह से अभी ये लैग हो रहा है। नहीं तो अगर कोई उसमें टेक्निकल इशू ना होता तो उम्मीद थी 1-2 तारीख को एक्सटेंशन उसका ROC की AGM का आ जाएगा। तो अभी देखें, कहना बड़ा मुश्किल है। अब वो भी थोड़ा मुश्किल है कि सबको सुओ मोटो एक्सटेंशन मिल जाए 31 दिसंबर तक। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मिनिस्ट्री चाहे तो वो उसको एक्सटेंशन को दे भी सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो एक बार मना कर चुके हैं। नॉन STP अभी होता लग नहीं रहा, क्योंकि थोड़े से टेक्निकल इश्यूज़ हैं। अगर कुछ सैटरडे और आज में कुछ टेक्निकल टीम इनकी कुछ डेवलपमेंट कर ले तो हो सकता है कोई एक्सटेंशन का कोई बात आ जाए। बाकी हाईली रेट के ऊपर जो भी फॉर्म फाइल हो रहे हैं इतनी जल्दी एक्सटेंशन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है 8 से 10 दिन में आ रहा है।
तो जो जिन कंपनीज ने भी फॉर्म फाइल नहीं किए हैं उनके लिए थोड़ा सा रीज़न टू वरी है। तो चांसेस अब एक्सटेंशन आने के 60-65% रह गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे एक्सटेंशन आने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। अपकमिंग वीक बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। हमारी पर्सनली राय आपसे यही है कि अगर आप एजीएम नहीं कॉल कर सकते 30 सितंबर तक, अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स या कोई और कारण है, कोई हिंड्रेंस है, तो आप इमीडिएटली एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। वरना देखें 8-9 तारीख के बाद तो आपका नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। अगर आप उसके बाद करते हैं, अगर आप बाद में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलता, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपके जो नोटिस आपने एडवांस भेजना होता है उसके लिए आपकी नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। ये जो हफ्ता निकला बड़ा क्रूशियल था। अब अगले 3-4 दिन जो अपकमिंग वीक के हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे फ्रॉम द एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखते हैं क्या होता है। 60-65% अभी भी उम्मीद है कि आरओसी इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव लेगा और एक्सटेंशन के आने की उम्मीद है। लेकिन हमारी पर्सनली राय सबसे यही है कि अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो इमीडिएटली आप अपना फॉर्म फाइल कीजिए और डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करके आप उसके थ्रू अपना एक्सटेंशन अवेल करने की कोशिश करें। हालांकि वहाँ पे जो आप फॉर्म फाइल करेंगे उसका जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो 7 से 8 दिन में आ रहे हैं। हो सकता है कि मिनिस्ट्री थोड़ा सा इसके ऊपर और काम करे और ऑटोमेटिकली जो आपको एक्सटेंशंस देने हैं वो जल्दी आपके फॉर्म रिसीव करें। तो एक फंस सी गई है इस सिचुएशन। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है एक्सटेंशन अब आता। हालांकि उम्मीद है कि अगले 3-4 दिनों में अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, अगर 10, 11, 12 तारीख तक अगले हफ्ते दैट्स मीन अगर कोई नई न्यूज़ आती है, तो इसका मतलब है आरओसी कोई भी मूड में नहीं है एक्सटेंशन देने पे। तो ये सबके लिए, आपके लिए बहुत अहम खबर है। आप किसी भी चीज़ का वेट ना करें। अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स नहीं तैयार हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप 30 सितंबर की एजीएम नहीं कॉल कर पाएंगे, आप इमीडिएटली अपना फॉर्म फाइल कर दीजिए। क्योंकि अगर इस वीक में एक्सटेंशन नहीं आता है तो ये गाइडलाइंस ज़रूर सभी रजिस्ट्रार्स को जाएंगी कि जिन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई की हुई हैं आप उनकी प्रोसेस करें और उन्हें सेंक्शन दे दें। तो ये इन्हें डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस जाएंगी। तो आप प्लीज़, ये जो अगले 2-3 दिन हैं आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं। आप प्लीज़ ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन के ऊपर वेट ना करें, आप अपना फॉर्म फाइल कर दें। चाहे वो फ्यूचर की बात है कि वो एसटीपी होता है या नॉन एसटीपी होता है, वो आपके हाथ में नहीं है। नॉन एसटीपी होता बहुत कम लग रहा है। डिपार्टमेंट को ही इसके ऊपर एक्सटेंशन देने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं क्योंकि इस हफ्ते कोई न्यूज़ नहीं आई। तो आप सेफ बेसिस के ऊपर अपना एक्सटेंशन इमीडिएटली अप्लाई कर दीजिए जिन कंपनीज़ में आपको लगता है कि आप ईजीएम कॉल नहीं कर पाएंगे। कुछ और अपडेट होती है हम आपके साथ डेफिनेटली जुड़ेंगे। ये हमारे वीडियो करने का यही एक मन था कि जो भी कंपनीज़ का कोई काम बाकी है वो अपना इमीडिएटली पूरा कर लें। आप प्लीज़ हमारा नोटिस हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफाई करें। कुछ और अपडेट होती है तो जुड़ते हैं आपके साथ।